हाय फ्रेंड, मैं संजीव कुमार अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आगामी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम क्लास 10th का 14 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और फर्स्ट दिन ही आपका जो विषय है वह है मैथ्स। तो वक्त बहुत कम बचा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आज से मिसलेनियस क्वेश्चंस बताएंगे। यानी मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आज से हम ज़्यादा कवर करेंगे। इसी को देखते हुए मैंने एक क्वेश्चन को लिखा है निर्देशांक ज्यामिति का, यानी प्रत्येक लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उस क्वेश्चन को देखेंगे और आपके समक्ष पेश करेंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन को बार बार बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आसानी से बन जाए। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि पूरे मैथ से जितने भी VBI क्वेश्चन है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम आपके सामने रखेंगे और आप उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बनाइए और अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। तो इसी चीज़ को देखते हुए आइए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है K का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अब यहाँ पे देखना होता है कि तीन बिंदु संरेखी कब होगा। तो तीन बिंदु संरेखी तब होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तीन बिंदु संरेखी होते हैं, तीन बिंदु संरेखी होते हैं यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। क्लियर? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि हम जानते हैं ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो पहले इसका मान हम लिख लेंगे, इसका पहले मान लिख लेते हैं x1 x2 x3। यहां पे लिखेंगे y1 y2 y3। जैसा कि मैंने बताया ये होता है x1, ये होता है y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3, ये होगा y3। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तब तीनों बिंदु संरेखी होंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? अब चूंकि तीन बिंदु संरेखी तब होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। क्लियर? 1/2 x1 का मान है 7, y2 का मान है 1, y3 का मान है k, प्लस x2 का मान है 5, y3 का मान है k, y1 का मान है -2, प्लस x3 का मान है 3, y1 का मान है -2 और y2 का मान है कितना, 1। बराबर में 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्लियर? यहां पे होगा 1/2 7 1 माइनस k प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा k
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3, यहाँ पे है आपका -2 -1 बराबर में क्या है 0 है। अब यहां से आगे सॉल्व करें तो 1/2 7 में 1 से गुना होगा 7 माइनस 7 में k से गुना होगा 7k हो जाएगा। उसी प्रकार 5 में k से गुना होगा 5k प्लस 5 दूना क्या होगा 10। यहाँ पर जो होगा माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ते हैं लेकिन साइन किसका होता है माइनस का होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 -1 -3 और -3 में 3 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9। क्लियर? यहाँ तक समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को जोड़ते हैं लेकिन साइन होता है माइनस का। तो -2 -1 -3 हुआ और -3 में +3 से गुना होगा तो 3 त्रिका 9 माइनस। क्लियर? अब यहां पे 1/2 यहां पे है 7, यहां पे है 10, 10 7 जोड़ लेंगे 17 और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। 7 10 17, 17 में से 9 घटाएं कितना हुआ 8 हुआ। -7k में से +5k घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस दोनों को घटाएंगे, साइन जिसका ज्यादा होगा उसी का साइन होगा तो माइनस में रहेगा। कितना होगा 2k होगा =0। अब चूंकि ये दो भाग में है और ये बराबर के राइट साइड में जाएगा तो गुना होगा और 0 में किसी भी चीज से गुना होता है तो हम जानते हैं कि क्या होता है 0 होता है। इसलिए यहां पे बचेगा आपका 8 - 2k बराबर कितना 0। इसके आगे देखते हैं तो -2k = ये प्लस में 8 है बराबर के राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 8 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, k = 8/2, 2 से 4 बार में कट जाएगा यानी कि जो मेरा k का मान निकला वो निकला कितना 4। क्लियर? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपके समझ पेश करूंगा और आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं। क्लियर? तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि यदि DE समानांतर BC यानी कि जो DE है वो BC के समानांतर है तो आपको इसी का मान निकालना है। ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपका ट्रायंगल त्रिभुज का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय पे है। हमको अच्छी तरह से थेल्स प्रमेय याद होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया है AD का जो वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर है और BD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, जबकि AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और हमें इसी निकालना है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम देखें तो होता है AD बाई BD। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा AD बाई BD = AE बटा EC। क्लियर? AD बटा DB = AE बटा EC। तो AD का जो वैल्यू दिया है वह है 1.5। क्लियर? BD का जो वैल्यू है वह है 3 = AE का वैल्यू है 1 और EC हमें निकालना है। इसमें क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं यानी कि EC का गुना जो होगा 1.5 से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा EC गुने 1.5 = 3 का गुना 1 से होगा तो 3 1 जा 3 होगा। अब ये गुना में है बराबर के राइट साइड यानी कि दाहिने बगल जाएगा तो भाग में होगा तो EC = 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 1.5 तो 1.5 दूना 3 होता है
यानी इसी का जो मान निकला वो निकला 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ये जो क्वेश्चन बना है थेल्स प्रमेय पर बना है। किस पे बना है? थेल्स प्रमेय पर बना है। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक समकोण त्रिभुज। यहां पे एक हम समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे। ये है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। क्लियर? ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहां पे लिखेंगे माना कि आधार BC, आधार मेरा क्या है? BC है। अगर ये x सेंटीमीटर है, अगर ये कितना है? x सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है जो इसकी ऊंचाई है, यानी कि जो ऊंचाई है वो कितना है? AB है। ऊंचाई कितना है? AB है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि दे रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि AB इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर आधार x है तो जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि आधार मेरा अगर x है तो ऊंचाई कितना है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि आधार अगर x है तो x में से 7 घटा देंगे तो 7 सेंटीमीटर कम है। ये बात आई समझ में? क्लियर? कि अगर उसका आधार x है तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो उसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर आधार x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? x - 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का जो मान दिया है वो है 13, तो 13 का स्क्वायर। AB का जो मान है वो है x - 7, तो x - 7 का स्क्वायर। और जो BC का मान दिया है वो है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। क्लियर? 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 169 आएगा। ये जो होगा a - b द होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान है x और b का मान है 7, प्लस में b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है। क्लियर? तो यहाँ पे जो होगा 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 × 14x प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49, और प्लस में क्या है? x स्क्वायर है। तो 169 इक्वल टू x स्क्वायर दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 2x स्क्वायर। क्लियर? माइनस में 14x और प्लस में क्या है? 49। तो ये प्लस में बराबर के राइट साइड में जाएगा, यानी कि दाहिने बगल जाएगा तो माइनस होगा। हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और प्लस में चूंकि इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा, बराबर 0। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो जो मेरा आएगा वो होगा 2x स्क्वायर
-14x, और घटाएंगे तो चूंकि माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 120, 120 और 49 169, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों 2 से कट जाएगा, तीनों 2 से कटेगा, यानी 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में आता है, और 2 के पहाड़ा में 120 60 बार में आता है, बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कि एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चूंकि 2 गुना में है इधर तो क्या हो जाएगा भाग आ जाएगा। तो यह एक प्रकार का समीकरण बन गया कि 60 एकम 60, 60 का ऐसा गुना कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर कितना है 7 है। तो जनरली सी बात है कि 12 × 5 = 60 होता है, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 12 × 5 क्या हो जाएगा 60 होगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -12x + 5x -60 बराबर 0, क्योंकि -12 में से प्लस जाएगा तो माइनस में 7 आएगा, और -12 में 5 से गुना होगा तो माइनस में 60 आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा x होगा, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, प्लस ये दोनों 5 से कट जाएगा तो 5 कॉमन होगा, बचेगा x, 5 के पहाड़ा में 60 आएगा 12 बेर में तो यहाँ होगा 12। दोनों ब्रैकेट समान आ रहा है, यानी कि x - 12 और ये x + 5 = क्या होगा 0 होगा। तो x - 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 होगा, और ये x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा। तो माइनस वाला आंसर मेरा नहीं होता है, प्लस वाला आंसर होता है। जो x का वैल्यू निकला वो कितना निकला 12 निकला। तो हमें बताना था कि अन्य 2 भुजाएं, तो x का जो वैल्यू निकला वो निकला 12 सेंटीमीटर, यानी कि आधार, और जो ऊंचाई हुआ x का मान 12 है तो 12 में से 7 घटा देंगे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को आराम से पॉज कर यानी वीडियो को रुक कर देखिए कि कैसे कहाँ बना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मान लेते हैं। माना कि भिन्न = x/y। भिन्न क्या मान लेंगे, भिन्न x/y मान लेंगे, जिसमें ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्लियर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। जैसे यहां पे दिया है, मान लिए भिन्न कितना है x/y है। अब यहां पे दे रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है। अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है, तो भिन्न कितना हो जाती है, तो भिन्न 9/11 हो जाती है। क्लियर। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, यानी कि 11 का गुना इन दोनों से होगा, तो 11 का जो गुना होगा वह x + 2 से होगा, और इस 9 का गुना इन दोनों से होगा, यानी कि जो 9 का गुना होगा y + 2 से होगा। यहां तक बात आई समझ में। ये 11 का गुना इन दोनों से होगा और इस 9 का गुना इन दोनों से होगा। तो 11 में 1 से होगा तो 11x, 11 दूना 22, फिर यहाँ पे 9 में y से होगा तो 9y और 9 दूना 18। चूंकि हमको समीकरण बनाना है तो x y एक तरफ रखेंगे, यानी कि 11x
प्लस में 9y है, बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में होगा, और ये 22 प्लस में दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो होगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। प्लस माइनस माइनस होता है, चूंकि माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस का साइन होगा। ये मेरा समीकरण बना फर्स्ट। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पे फिर हम लिखेंगे भिन्न क्या, x बटा वाई लिखेंगे। भिन्न क्या लिखेंगे, x बटा वाई। अब जो यहाँ पे दिया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, तो जो भिन्न हो जाती है वह 5/6 हो जाती है। कितना, 5/6। फिर वही गुना क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, यानी कि x + 3 में 6 का गुना होगा, और यहाँ पे y + 3 में किसका गुना होगा, 5 का गुना होगा। यहाँ तक क्लियर। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x, और 6 में 3 से होगा तो 6 त्रिका 18। उसी प्रकार 5 में y से होगा तो 5y, और 5 में 3 से होगा तो 5 तिहाई 15। क्लियर। चूंकि हमको यहाँ पे समीकरण बनाना है इसलिए x और y फिर हम एक तरफ करेंगे, नहीं लिखेंगे 6x, ये प्लस में है तो माइनस में होगा, बराबर 15, ये प्लस में 18 है इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। यानी कि 6x माइनस 5y, यहाँ पे होता है प्लस माइनस माइनस, चूंकि माइनस में ज्यादा है इसलिए माइनस का साइन होगा। ये हो गया मेरा समीकरण 2 हो गया। अब जब समीकरण 1 और 2 निकल गया है तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो आपका 1 दिया है वो है ये 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना, माइनस में 4 है, और यहां पे है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस में 3 है। अब ये जो समीकरण है हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो बताया थे मैंने कि विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं। जैसे हमको x को बराबर करना है तो नीचे 6 है तो ऊपर 6 से गुना करेंगे, और ऊपर 11 है तो नीचे 11 से। उसी प्रकार मान लीजिए कि हमको y को बराबर करना है तो नीचे 5 है तो ऊपर 5 से गुना होगा, और ऊपर 9 है तो नीचे 9 से। ये बात समझ में आई। मान लीजिए हम x को बराबर करते हैं तो ऊपर किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, और नीचे किससे गुना करेंगे, 11 से। यानी 6 का गुना इन तीनों से होगा और 11 का गुना इन तीनों से होगा। तो 6 में 11 से करेंगे, 11 छक 66x, 9 छक 54y, और 7 चौक माइनस में 28। फिर 11 छक 66x, 11 पचे 55y, और 11 तिहाई 33। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गलत हो रहा है। 11 छक 66x, 9 छक 54y, और ये 6 चौका 24 होगा यहाँ पे। ठीक, 6 चौका 24 हो गया। 11 छक 66x, 11 पचे 55y, 11 तिहाई 33। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो 55y है ये माइनस में नहीं प्लस में है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। घटाएंगे, साइन प्लस का ज्यादा है इसलिए प्लस में रहेगा। तो 55y में से 54y घटेगा तो केवल y बचेगा, क्योंकि 55 में से 54 गया 1, तो 1y नहीं लिखते हैं, केवल y लिखेंगे। उसी प्रकार ये 33 माइनस में नहीं है प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9 हुआ। क्लियर। अब y का मान निकला। अब यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर
तो जो मेरा समीकरण 1 है वो है आपका 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x है तो 11x माइनस 9y का मान निकला है कितना 9 बराबर -4। तो 11x माइनस 9 इक्वल टू -4। 11x इक्वल टू -4, ये माइनस में इक्यासी है, इधर तो प्लस में इक्यासी होगा। तो 11x इक्वल टू 81 में से 4 घटाएंगे तो मेरा आएगा कितना 77। अब ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आएगा। 11 से 77, 7 पर में कटा, जो x का वैल्यू आएगा 7 आएगा। कॉल आ रहा है, वीडियो बन रहा है ना। यानी कि जो x बराबर हो जाएगा 7 और y बराबर कितना निकला 9 निकला है। तो हम भिन्न क्या माने थे, जो भिन्न माने थे वो था आपका x बटा y, यानी x का वैल्यू कितना होगा 7 है और y का वैल्यू कितना है 9। तो जो मेरा आंसर आएगा वो है 7/9 जो भिन्न है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन काफी लंबा हो गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बार बार बनाइए, मेहनत कीजिए और एग्जाम में सही करके आइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 9 दिया है वो आपका HCF है। क्या है HCF है। ये जो 306 है और 657 है, तो ये जो होगा पहली संख्या होगा, पहली संख्या, और जो 657 होगा वो क्या होगा दूसरी संख्या। क्लियर। तो हमें निकालना है एलसीएम निकालना है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो HCF है वह है कितना 9 है। पहली संख्या दिया है 306, दूसरी संख्या दिया है 657। हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। तो यहां पे हम एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं। एलसीएम का फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में होगा HCF, बट्टा में होगा HCF। तो जो पहली संख्या दिया है वह है 306, दूसरी संख्या दिया है 657 और HCF दिया है 9। तो यहां से हम आसानी से काट सकते हैं। 306 जो है वो आपका 9 से कट जाएगा, 9 त्रिका 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौका 36, यानी यहाँ पे बचा क्या 34 गुने 657। अब 657 में 34 से गुना कर देंगे और जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। 7 चौका 28 के 28 2, 5 चौका 20 2, 22 के 2 8 2, 6 चौका 24 2 26, 3 7 21 के 8 2, 3 5 15 2 17 के 7 8 1, 3 6 18 के 19, जोड़ेंगे तो 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 8 1, 9 2 11 1, 12 के 2 8 1, 1 1 2, 22 33 8, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर। तो ये जो है क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाला बात नहीं थी, आसान क्वेश्चन था कि एलसीएम का फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF।
यहाँ पे 9 से काट दिए, 9 त्रिक 27, 3 बचा, 36 हो गया, 9 चौका 36, 34 में 657 से गुना करेंगे, आएगा 22, 33, 8, जो मेरा आंसर होगा। क्लियर? तो मैंने आज जितने भी क्वेश्चन बताए वो पॉइंट ऑफ एग्जाम की व्यू से बताए हैं, एग्जाम की व्यू से मैंने क्वेश्चन बताया है, ताकि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरी संभावना भी है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आगे भी ऐसा क्लास जारी रहेगा, तब तक जब तक कि बिहार बोर्ड का 10th क्लास का मैथ का एग्जाम ना हो जाए, तब तक हम इस काम में लगे रहेंगे और आगे भी ऐसा लगे रहेंगे जब न्यू बैच हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी आगामी एग्जाम के लिए हम तैयारी करा रहे हैं और आगे भी इस पर जुड़े रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।